जो कर्जे में डूबे हैं ना, बहुत कर्जा देना है गुरुजी, बहुत तकलीफ में जिंदगी चल रही है। फिर निवेदन है, दूध चढ़ाने वाले व्यक्ति याद रखना, बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा, चूक ही नहीं रहा। 5 शिवरात्रि को आपको ये कर्म करना, 5 शिवरात्रि, 5 के बाद में फिर अपन बात करेंगे। तुम्हारे नगर में जब कथा हो, तुम्हारे आसपास में कथा हो, तब जरूर आना और पत्र लिख कर देना कि 5 शिवरात्रि का उपाय करा था और फल मिला। 5 शिवरात्रि, बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की ओर है। दूध में शक्कर मिलाना, शक्कर मिलाने का मतलब है दूध का पात्र, उसमें शक्कर डाल दी, पर हाथ नहीं डाला, चम्मच नहीं डाली, फूल नहीं डाला, उसको हिलाया नहीं गया। यहां तक शास्त्र कहता है शंकर को चढ़ाने वाले जल का जो पात्र होता है, जिसमें जल भरा होता है, जल का जो पात्र होता है, शिव जी को जल चढ़ाने वाला, बहुत अब हम क्या वर्णन करें, बोलेंगे तो आप कहते हो गुरु जी आप तो ना जाने कहां कहां के नियम लेकर आते हो, ना जाने कहां कहां। कई लोगों की आदत होती है कि शिव जी को भी राम झारे से जल चढ़ाना। राम झारा देखा है आप लोगों ने? एक इतना बड़ा कलश होता है, उसमें एक टोंटी लगी होती है, एक टोंटी लगी होती है, उसको रामझारा कहते हैं। कई लोग शंकर भगवान पर भी रामझारे से जल चढ़ाते, रामझारे उसमें, क्योंकि जल भर लिया और वो टोंटी लगी, उसमें से पानी डाल, उसमें से जल चढ़ रहा ना। ये जिसने तुमको अकल दी है ना, शंकर भगवान को आप जाओ दूसरी जगह पर चढ़ सकता होगा, मेरे ठाकुर जी को, मेरे राम जी को, मेरे कृष्ण जी को, भवानी माँ को, सबको रामझारे से जल चढ़ा तो चल जाएगा, पर मेरे महादेव को जल रामझारे से नहीं चढ़ता। उसका कारण ये है, आप चढ़ाना है तो श्रृंगी से जल चढ़ा सकते हो, श्रृंगी से जल चढ़ा सकते, मना नहीं, पर रामझारे से जल, उसका केवल एक कारण है, रामझारे का जो जल होता है यहां से आने के बाद टेढ़ा मुड़कर जाता है, और मेरा बोला भंडारी तो सीधा सीधा है। फिर वो भी बहुत घूम फिर के तेरे पास आता है, बहुत घूम फिर, सहजता में भगवान शिव को रिझाने का प्रयास, सहजता, सरलता में भगवान शंकर को मनाने का प्रयास। सीधा जल का पात्र लिया, बाबा पर डाल, धीरे धीरे डालो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा डालो, पर आराम से बाबा को समर्पित कर, जैसा जल का पात्र है तुम्हारे। अब कोई कहता गुरुजी भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए चांदी का लोटा चाहिए, तांबे का लोटा चाहिए, स्टील का लोटा चाहिए, पीतल का लोटा चाहिए, कांसे का लोटा चाहिए, मट्टी का लोटा चाहिए, कौन सा लोटा चाहिए? शिव पुराण में ये कुछ भी नहीं लिखा। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास। अभी इससे पहले वाली कथा में हमने कहा था, कई लोगों ने एक नियम बना लिया कि चांदी की बेलपत्र भगवान को चढ़ा। कहीं लिखा है? अगर किसी पुराण में लिखा हो कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना, सोने की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना कि शिव पुराण में एक जगह पर लिखा है कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाओ, सोने की बेलपत्र चढ़ाओ। नहीं, शिव पुराण में लिखा है बेलपत्र समर्पित करो, न चांदी न सोना, मेरे भगवान के दिल में निवास करती है ये बेलपत्र की बेलपत्र, जो शंकर को प्रिय है, जो शिव की प्रियता है, शंकर की आनंदता है जिस बेलपत्र। और भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, ओ त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा। बड़ी दूर से आई बाबा, बड़ी दूर से आई बाबा, दूर करो दुख मेरा।
रे त्रिपुरारी दूर करो दुख मेरा, भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा। आप समर्पित करिए बेलपत्र की डंडी का मुख इधर, जलाधारी की ओर जल चढ़ा, दूध चढ़ाया, शक्कर मिला हुआ, और दूध चढ़ाने के बाद में एक छोटे से पात्र में उस दूध को झेल लीजिए, फिर बाद में जल चढ़ाया। पहले पात्र में दूध को झेल लिया, उसके बाद में जल चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया। वो जो दूध लेकर आए उसका एक बिंदी अपने दरवाजे पर या अपनी अलमारी पर या अपने व्यापार के स्थान पर दूध की एक उंगली, मात्र उतना ही दूध लेकर, उसको पीना नहीं है, उतना ही दूध लेकर आना है, केवल एक उंगली जो लग जाए द्वार, और थोड़ा मंदिर से थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना, क्योंकि वो दूध का जो पात्र है ना, कई लोग बहुत चतुर होते हैं, वो सूख जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा पानी मिला लेते हैं, जिससे गीला हो जाए फिर चिपका देते हैं। दुनिया में चतुर लोग बहुत सारे पड़े हुए हैं। थोड़ा जल्दी आ जाओ मंदिर से, जिससे वो दूध की एक बूंद जो दूध लेकर आए वो सूखे ना, वो दूध की एक बूंद भी अगर आपने 5 शिवरात्रि कर लिया, 5 शिवरात्रि के बाद बात करेंगे कि कर्जा कितना रह गया और कितना चूका, फिर बात करेंगे, बात विचार कर। वो शिव औघड़ी है, शंभु औघड़ी है। दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाने पर या गुड़ मिलाकर चढ़ाने पर या शंकर भगवान को जो अपन दूध में थोड़ी सी मिष्ठान डालकर जो दूध चढ़ाते हैं ना, उसका फल कितना होता है आप शिव महापुराण में उसको पढ़ सकते हैं, उसका स्मरण कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। चाहेंगे तब मिलेंगे और पर बात करेंगे, उसके लिए आप उसका स्मरण में जरूर रहिए, उसका स्मरण जरूर रहिए। बहुत जोरदार, क्या बोल्ड आवाज पाई है, बिना माइक के भी पूरा पंडाल गजगजा जाता। नजर उतरवा लेना जी, नजर उतरवा लेना। शंभू जय हो। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर ओघड़ी है, शंभू ओघड़ी है, उसको जानना जरूरी है। कहा शिकारी पर कर जाता भगवान के, अब कहा कोई जीव को मारूंगा बच्चों के भरण पोषण के लिए और थोड़ा धन लाऊंगा दे दूंगा। एक शिकार करने के लिए गया, रात्रि का समय था, पेड़ पर चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ा, पानी साथ में ले गया था, झाजल में टांग दिया, चढ़ा, मालूम नहीं बेलपत्री का, बेलपत्र के वृक्ष पर चढ़ गया और बेलपत्र के वृक्ष पर जब वो चढ़ा, जरूर 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 आप बैठो, अभी कथा के स्मरण में मैं बुलाऊंगा जरूर। बेलपत्र चढ़ाया, अब उसको मुक्त करना, उसको आनंदमय। मेरे भोलेनाथ जी करुणा करते हैं तो अनायास करुणा कर देते हैं। चांद क्या कृपा करेगा, कैसे कृपा करेगा मालूम नहीं पड़ पाएगा। मेरा शंभू बड़ी कृपा करता है, उसको समझना बहुत कठिन है। उसको समझ गया जो दुनिया का व्यक्ति तो जान गया। शंकर को जानना बहुत कठिन है, हम ही नहीं जान पाए आज तक, तो तुम क्या जानो, हम भी नहीं जाने, उसको पहचान ना कर। यहाँ पर एक जजमान परिवार बैठे हैं, चतुर्वेदी जी झांसी वाले, कहाँ बैठे? हाँ ये बैठे, 3 बार से लगे हुए थे, जजमान बनना है, यजमान बनना है, झांसी में कथा करना है, गुरुजी झांसी में कथा करना है। हमने इनसे एक ही बात कही थी, हम इनसे हमेशा एक बात कहे, एक भाई इनके झांसी रहे, एक भाई इनके काशी रहे, और बाकी के 2 भाई और वहीं नजदीक में रहे। तो हम इनसे हमेशा कहते आए, देखो तुम्हारे कहने से कभी शिव पुराण नहीं होगा,
हमने इनसे हमेशा एक ही बात की, तुम्हारे कहने से कभी शिवपुराण नहीं होगा, पर विश्वास रखना जिस दिन मेरा काशी विश्वनाथ चाहेगा उस दिन डमरू बजा देगा और तुम्हारी जजमान पद तुम्हें मिल जाएगा। वो जजमान पद बैठिए विराज बैठ, वो यजमान पद मिल जाएगा। ये शिव तत्व उसके बिना पत्ता नहीं हिल सकता, पत्ता नहीं। और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल जो जगा तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कौन पूछता? अच्छा ईमानदारी से बोलो, चींटी नमक में जाती है क्या? जम के बोलो जरा, जम के। ठीक है, चींटी नमक में जाएगी? नहीं। नमक चेंज कर दो, काला नमक रख दो तो जाएगी, सेंधा नमक रख दो तो जाएगी? नहीं। चींटी हमेशा गुड़, शक्कर, मिठास जहां होती है वहां जाती है। आप सब समझदार हो, सब पढ़े लिखे हो, सबकी फैक्ट्रियां चल रही है, सब प्रोफेसर हैं, कलेक्टर हैं, आप सब, आपके बच्चे मिनिस्टर हैं, आपके बच्चे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आप सब जितने बैठे हो सब प्रतिष्ठित हो, कोई कमजोर नहीं। या जितने बैठे हो लोगों को लगता होगा कि ये बेग लेके आ गई, पोटला बन के आ गई। नहीं, जो तुम्हें पोटला वाली दिख रही है ना, तुम्हारे पास जितना नहीं होगा उतना उनकी जमीन और जायदाद करोड़ों। इनको हल्के फुल्के में मत लेना कि हल्के फुल्के हैं तुमको लग जाए कमजोर है ना। और सब पढ़े लिखे हैं। कुबेरेश्वर धाम पर आने वाला व्यक्ति कोई कमजोर नहीं होता। अगर यहाँ बाबा नहीं सुनता तो कोई आता? जम के बोलो जरा। नहीं। आज पूरा साल 365 दिन लोग बाबा के दरवाजे पर आते रहते हैं, भले रुद्राक्ष मिले ना मिले। पिछली बार रुद्राक्ष के चक्कर में लोग कह रहे थे कि रुद्राक्ष के चक्कर में आए, अब की बार रुद्राक्ष नहीं मिल रहा, फिर अभी रात्रि से पंडाल लगना चालू हो जाएगा। एक बड़ा ऐसे ही पंडाल मंगवाया दूसरा, वो इस टेंट के पीछे लगना प्रारंभ हो जाएगा। केवल क्योंकि कोई जाने को तैयार नहीं। कोई कह दो सीवर होटल में चले जाओ, धर्मशाला में चले जाओ, वहां चले जाओ, कोई जाने को तैयार नहीं। और सबको यही कंकर संकट, सबको यही रहना है, भले कुछ मिले ना मिले, व्यवस्था हो ना हो, टेंट लगा लेंगे, अपनी चादर ले लेके। तुम अंदर देखो तो सही है, तुम अंदर जाना मंदिर में, सब ने अपना अपना तंबू लगाया, सब बैठे, सब अलमस्त होके बेग में टांग टांग के। ऐसा लग रहा जैसे कुंभ के मेले में तंबू लगा लगा के संत हों, जैसे अग्नि तपते हैं, सन्यासी बैठे रहते हैं, साधु बैठे रहते हैं, वैसे बैठे। बस कुंभ के मेले में और यहाँ के मेले में एक ही अंतर है, साधु सन्यासी बैठते और तुम यहाँ के मेले में तुम बैठते हो। तुम किसी साधु से कम हो क्या? तुम्हारे सन्यासी से कम? धूप में, गर्मी में। हम कहेंगे आस्था चैनल वालों से, अगर बन सके तो उधर जो ग्राउंड में जो पब्लिक धूप में बैठी हुई है, जो टेंट लगा लगा के बैठी है, हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से, वहां से भी कैच कर इनको बताओ। और जो बाहर धूप में बैठे हुए हैं, जो दीवालों पर चढ़े हुए हैं, जगह रत्ती भर नहीं, जो दीवालों पर चढ़े हैं, धूप में बैठे हैं, दीवालों वालों को तो तुम यहीं से कैच कर सकते, यहीं से बिल्कुल सामने कैच कर सकते। गाड़ियों के ऊपर चढ़े हुए हैं, जो रोडों पर बैठे हुए हैं, उनको भी कैच कर। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर हो थोड़ी। दौड़ वालों से कहकर उधर का कैच करवा कर अवश्य दिखाएं टीवी पर, अवश्य कि धूप में बाबा कुंवर भंडारी के प्रांगण में धूप में टेंट लगा लगा के अपना अपना चादर लगा के बैठे भक्ति में भजन। विश्वास अगर नहीं सुनता तो कौन जाता? अब हम आपकी और अपनी कह दें, लड़का मम्मी अगर 500 का नोट निकाल कर देती है ना बच्चे को, तो वो बेटा कभी बाप के पास नहीं जाता, मम्मी के पास, मम्मी 500 दे दे।
कहाँ जाना तेरे को? मम्मी मेरे को बेरागढ़ जा, मुझे भोपाल, मुझे यहाँ। पापा के पास क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसको मालूम पापा देंगे नहीं, तो जूता दे दे, 500 नहीं देंगे, जाता ही मम्मी के पास जाएगा क्योंकि मम्मी दे देती है। अगर कुबेर भंडारी सबको दे रहा है तो ही तो लोग यहाँ आ रहे हैं, वो देता नहीं तो आता। और लोग कहते हैं महाराज जी के चक्कर में आ रहे हैं, तो महाराज तो रहता ही नहीं 365 दिन में से 65 दिन रहता, बाकी के 300 दिन गायब रहते ही, पर दे रहा। और फिर निवेदन करेंगे, भगवान देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर, छप्पर फाड़ कर। वो शिव है, वो घड़ी है, शंभु है, त्रिकालदर्शी। शिव कथा कर रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। दिल से पुकारा गया कभी खाली ना गया, जो कहा वो सुना उसने। अब एक शिकारी ऊपर बैठा है पेड़ पर, उसको नहीं मालूम कि शिवरात्रि का दिन है, कर्जे में डूबा हुआ टेंशन में बैठा है, कोई शिकार मिल जाए जिससे बच्चों का भी पेट भरा जाए, थोड़ा सा ले जाकर मैं उस साहूकार को दे दूं, कर्जे से मुक्त हो जाऊं। पर करे क्या, जब देखा एक हिरण आया, पर तो वो गर्भ से, गर्भ से। हिरण को मारने के लिए उसने बाण छोड़ना चाहा, उसने मना कर दिया, मैं गर्भ से हूं, तो को क्यों मार रहे हो, मेरा बच्चा हो जाए फिर मुझे मार। मैं गर्भ से हूं, मुझे मत मारो। हिरण कहता है मेरा बच्चा हो जाएगा, मैं आ जाऊंगा तब मुझे मार दे। ठीक है, गर्भित हिरण को छोड़ दिया शिकारी ने। अब लोग एक प्रश्न खड़ा कर देते हैं यहां पर कि गुरुजी, अगर हिरण गर्भ से था, शिकारी को क्या मतलब था उसको छोड़ने से? शिकारी तो शिकारी होता, मार देना। पर साहूकार ने उसको बांधा कैसे था? जम के बोलो जरा, कथा में सुनाया ना, कैसे बांधा था? बेलपत्री के वृक्ष से, बेलपत्री के वृक्ष से बांधा था। और बेलपत्री के वृक्ष से बंधना मतलब बेलपत्री के नीचे आ जाना, छांव में आ जाना। बेलपत्री के वृक्ष की छांव में जो आ गया, उसकी बुद्धि विवेक शुद्ध होते चले जाता है और उसका जीवन आनंदित होता चलता है। दो चीजें अपने स्मरण में लाइएगा, दो चीज। एक सावन का महीना हो, एक अभी की शिवरात्रि और एक सावन के महीने की शिवरात्रि। सावन के महीने की शिवरात्रि, सावन के महीने की शिवरात्रि हो और बाबा देवाधिदेव महादेव का कंकर शंकर की धरा पर कभी मौका मिल जाए तो एक बार कावड़ का जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करने जरूर पधारो। कभी योग लग जाए आप जरूर, उसका बड़ा महत्व। एक पत्र है, मैं राधा देवी प्रयागराज करेला बाग से हूं। कहीं बैठी है राधा देवी? करेला बाग से हैं, प्रयागराज करेला बाग से हूं। मेरे पति का नाम अशोक निषाद, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकता हूं। एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूं। 35 साल की मेरी बेटी है, उसका नाम ममता है, ममता देवी है। 2018 में, अभी क्या चल रहा है, जम के बोलो, जम के जम छोड़। 2018 में उसकी आंख चली गई,
उसकी आंख की पूरी रोशनी चली गई, दिखना बंद हो गया, पूरी आंखों से नहीं दिखा। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा कि इसकी नसें चोक हो गई है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये नहीं देख पाएगा। बहुत प्रयास करा, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसको दिखाया नहीं। पहली बार आपकी कथा आस्था चैनल के माध्यम से सुनी और कथा सुनते से हमारे मन में विश्वास जागा कि हमें सीहोर जाना है। हम प्रयागराज में रहते, त्रिवेणी संगम पर मन करा सीहोर आने का। हम 2023 में कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गए। हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया। मेरी बेटी को आंख से नहीं दिखता था, मैं उसको सामने आम का पेड़ है आपके यहाँ, उसके नीचे बिठा देती और सब दूर जो लोग मुझे खाली बोतल देते मैं उनको पानी भर कर दे देते। पंडाल में सबका पानी भर भर कर मैंने दिया। बाबा से बस प्रार्थना करी कि मेरी बेटी की आंखें वापस आ। गुरुदेव आप 3 महीने का बोलते हो, मैं घर पहुंची, मेरी बेटी की आंख की रोशनी थोड़ी थोड़ी आना प्रारंभ हो गई। मेरी बेटी की आंख की रोशनी थोड़ी थोड़ी आना प्रारंभ हो गई, पर पूरी रोशनी उसकी आंख की नहीं आई। तब आपने सूचना करी कि बाबा की कावड़ भराई गई। मैं अपनी बेटी को कावड़ भरने के लिए सावन के महीने में यहाँ लेकर आ गया। उसको थोड़ा दिखना चालू हो गया था, कावड़ पकड़ के चल नहीं सकती थी। उसके गले में 1-2 बॉटल टांग दी और रस्सी से डालकर गले में बॉटल टांग कर सीहोर सीवन नदी से कुबेरेश्वर धाम तक हम आए। बाबा को जल चढ़ाया। एक धक्का उसको कुबेर भंडारी के पास में लग गया। लगते से वो थोड़ी सी नीचे गिरी। गिरने पर कहीं उसको थोड़ी चोट आई और उसकी आंख की पूरी रोशनी प्राप्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ, बाबा को धन्यवाद करने को आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी। वो कब देता है, कैसे देता है? कुबेरेश्वर बाबा कब प्रदान कर देता है मालूम नहीं। शिकारी ऊपर है, पानी नीचे गिर रहा है, बेलपत्री पांव से कुचा रही है, जमीन पर गिर रही है, उसको नहीं मालूम नीचे शिवलिंग है। शिवलिंग पर पांव की बेलपत्र गिर रही थी, झूठा पानी गिर रहा था, तो भी मेरा देव अधिदेव महादेव प्रसन्न होकर उसके कर्ज से मुक्त कर रहा है। कितना दुख है जिंदगी में, पर शंकर को भजा हुआ व्यक्ति खाली नहीं जाता। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। आबा दुबे निवासी मंडला, हम लोग मंडला से आए। आबा दुबे निवासी मंडला, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं निवासी मंडला से हूं। माता जी और भोलेनाथ जी की कृपा से क्या वर्णन करूं गुरुदेव। हम लोग आर्थिक रूप से इतने परेशान थे कि 2-2 रुपए के लिए भी हमको सोचना पड़ता था। कोई काम नहीं, कोई कार्य नहीं, धन इतना नहीं कि हम पेट भी भर सके। एक बार केवल बाबा के सामने आकर बाबा से प्रार्थना करी थी और बाबा को निवेदन कर कर कथा सुनकर आपकी इसी भूमि से रुद्राक्ष महोत्सव में धक्के खाकर गई थी। बाबा से कहकर गई थी, बहुत बेकार दयनीय स्थिति है बाबा, मेरा हाथ पकड़ लो। आप कथा में कहते हैं बाबा सुनता है गुरुदेव। यहां से गए हुए मेरे 15 दिन निकले थे। आर्थिक स्थिति बहुत बुरी थी कि खाने के भी लाले थे। क्या दुनिया में कोई ऐसा हो सकता है जो 19 साल के लड़के को भी सरकारी नौकरी दे सकता है? 15 दिन हुए थे मुझे कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष महोत्सव कर कर जाए हुए, और मेरा बेटे का 15 दिन के अंदर 19 वर्ष का मेरा बेटा है जिसकी गवर्नमेंट नेवी में जॉब लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए रुद्राक्षोत्सव में आई। जहां बैठी हो हाथ हिला सकती है। अच्छा आप ही हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा मोबाइल नंबर ये है, लाइन अच्छी लिखी है आपने। खाली ना जाता कोई
दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ अपने लगा लो गिरा जा रहा उठा लो। शिव का एक नाम आशुतोष, रुद्र नहीं। रुद्र का मतलब दुनिया नहीं जानती। आज शिवरात्रि के दिन आपको यही समझना है, शंकर क्रोधी नहीं है। शंकर क्रोधी नहीं है। क्रोध किसको नहीं आता? मन का नहीं करोगे तो गुस्सा आएगा। सृष्टि उसने रची है। सृष्टि में अगर आप आए और आपने गलत काम करा तो वो तो जगत का पिता है, क्रोध तो करेगा ही। उसको रुद्र नहीं। रुद्र का मतलब है जो प्रेम, भक्त भगवान से प्रेम करता है और भक्त की दशा देखकर, अपने भक्त की दशा देखकर भगवान भी रो पड़ता है, उसको रुद्र कहा जाता है। वो कहते हैं मैं सब जानता हूं। के लिए जितनी राधा काना के कन्हैया उतना रोया रे सुदामा के, कन्हैया उतना रोया रे सुदामा के। नेत्र श्रु जो गिर रहा है, रुदन जो हो रहा है प्रेम के लिए, उसको पाने के लिए, वात्सल्यता के लिए, करुणता के लिए, उसके स्नेह के लिए, वो रुदनता, वो वात्सल्यता, वो नेत्रों में जल है, उसको पाने, उसको पाने। रुद्र वो नहीं क्रोध हो जिसको रुद्र का ना। शंकर भगवान का एक नाम आशुतोष है, आशुतोष। उसका मतलब है दुनिया को देने वाला, जो मांगा वो दे दिया। मौन शांति का प्रतीक, सत्यम शिवम, शांति और सत्यता का प्रतीक, धैर्य का प्रतीक, आनंद का प्रतीक, भाव का प्रतीक, सहजता में जिसके अंदर एक आनंदता समाई। बोला आशुतोष भगवान की। केवल क्रोध करने वाला रुद्र केवल। आज शिवरात्रि हो सकता है 2-4 मिनट कथा थोड़ी ज्यादा खिंच जाए। अगर आस्था चैनल पर बंद भी हो जाए तो हमारे YouTube चैनल पर आप लोग उस कथा को देखते रहे। अगर मान लो आज शिवरात्रि है ना, तो मान लो अगर आस्था चैनल पर टाइम का पाबंदी होती है तो 2-4-5 मिनट ऊपर हो भी जाए तो आप YouTube चैनल पर शिव तत्व की प्राप्ति शंकर कर। आज शिवरात्रि है ना, तो थोड़ा सा समझ लें हम भगवान शंकर की भक्ति को, हम समझें शिव तत्व को, हम समझें औगड़ी को। आप लोगों को जल्दी हो तो हम छोड़ देते हैं कथा, 5-10 मिनट ऊपर चल लीजिए, थोड़ा सा चल जाए। शिव कृपा करे, शंकर उदारता। आशुतोष शिव की एक कृपा होना चाहिए। शिवरात्रि का दिन है, अगर आज ना कर पाओ तो किसी भी शिवरात्रि पर मान लो तुम किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा और तुम्हें चाहिए कि ये कार्य होना चाहिए, मुझे इसमें सफलता चाहिए, और उसमें आप
लगे वो बहुत सालों से पीछे, 4 साल 6 साल 5 साल 3 साल लगे पीछे लगे रहो, उसमें क्या है? किसी भी शिवरात्रि पर आशुतोष भगवान का स्मरण कर कर जो मध्य वाली पत्ती होती है इस पे चंदन, लाल वाला चंदन लगाकर एक श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प कोई सा भी ले सकते, आप उसको रखकर आशुतोष भगवान का स्मरण कर कर, केवल आशुतोष भगवान का स्मरण कर कर नंदी का जो पांव होता है, नंदी का जो एक पांव उठा हुआ होता है उसी, क्योंकि नंदी को नंदी मत समझना, नंदीश्वर का मतलब ही शंकर है और शंकर का मतलब ही नंदीश्वर, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही मान है। नंदी का जो पांव ऊंचा होता है, आशुतोष भगवान का नाम लेकर नंदी के पैर की ओर, ये बेलपत्री का जो डंडी वाला भाग है वो इस भाग को फूल के साथ अपने को रख देना। किसी भी शिवरात्रि, आज चाहो तो आज कर लो, बाद में चाहो तो बाद में, किसी भी शिवरात्रि, और केवल आशुतोष भगवान का नाम लेकर आप जब दिल से उससे प्रार्थना कर कर आएंगे, दिल से जब आप उससे बोल कर आएंगे, दिल से उससे जब आप कह कर आएंगे, बाबा 2 या 3 शिवरात्रि में श्रवण जरूर करेगा, आपको सफलता जरूर। शिव तत्व के पर विश्वास के अनुकूल, हमने पहले भी कथा में कहा कि खूब अच्छी पढ़ाई करो, खूब अच्छी मेहनत करो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, अपनी मेहनत पूरी करना, कर्म पूरा करना, और कर्म के साथ में शंकर जी पर विश्वास भी पूरा करना। जब हम कर्म के साथ में विश्वास को लेकर चलते हैं, भरोसे को दृढ़ बनाकर चलते हैं, तो ये निश्चित है कि हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारा कर्म सफल जरूर होता है। फिर हम पीछे नहीं हटते। खूब पढ़ो, दिल से पढ़ो। किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, खूब अच्छी पढ़ाई करो। किसी कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हो, दिल से पढ़ो। तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है शरीर की, उससे ज्यादा पढ़िए, और साथ में शंकर जी पर भरोसा करिए, विश्वास करिए। फिर वो बेलपत्री पर लगाया गया शहद, उस पर भरोसा भी करिए। एक पत्र आज 9 मार्च 2026 की शिव महापुराण कथा सुनिएगा आप सभी भक्त। धार रोड परभणी महाराष्ट्र से आई है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। पार्वती जावड़, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। पार्वती जावड़, धार रोड परभणी महाराष्ट्र से। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। चौबीस साल पहले पति चले गए, बच्चों का पालन पोषण करना, 24 साल से बच्चों को पालते 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 बच्चों को बड़ा किया। मेरे सारे बच्चे सब कंपटीशन एग्जाम देते, उनका होता नहीं, तैयारी करते होता नहीं। बहुत साल हो गए यही करते करते, पर हुआ नहीं, उसका कोई सरकारी नौकरी नहीं। तभी 2023 में परभणी में संजय जी जाधव जी ने, हमारे सांसद महोदय ने वहां पर कथा करवाई। मैं संजय जी जाधव जी को, सांसद जी को धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने कथा कराई। आप कहते हो पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी। कथा सुनने का 1.5 महीना निकला, और बाबा की कृपा से मेरे बेटे को पुलिस की नौकरी, और वो भी ऑफिसर के पद पर नियुक्ति मिली। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। और गुरुदेव, आप कहते हो ना 5 कथा, मैंने 4 कथा सुनी, और मेरे बाबा ने उस कथा को सुनाकर मेरे बेटे को अच्छा ऑफिसर बनाया। लाइन अच्छी लिखी है, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बेटे का फोटो भी लगाया उन्होंने, अपने बेटे का जो अच्छे पोस्ट पर हुआ उसका फोटो भी लगा कर।
शिव तत्व है और घड़ी है। खूब मेहनत करो। आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो एक बेलपत्र, लाल चंदन और सफेद, जम के बोलो जरा, पुष्प, सफेद फूल। कौन सा भगवान? आशुतोष महा आशुतोष। धीरे लगनता से, मन से, चित्त से, वृत्ति से शिव सुनेगा, शंकर सुनेगा। करो। शंकर भगवान का नाम आशुतोष पड़ गया, शिवाशुतोष। ध्यान। कथा की शुरुआत में कहा था सफलता और संतोष, ये दो शब्द है। सफलता भगवान सबको दे देता है, अच्छा पद दे देगा, प्रतिष्ठा दे देगा, ऊंची कुर्सी दे देगा। आप धीरे धीरे प्रमोशन करते 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 बड़े बड़े ओहदे पर बैठ जाओगे, बड़े बड़े आप बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठ जाओगे, बहुत बड़े ओहदे पर बैठ जाओगे। सफलता और संतोष, ये दो चीजें परमात्मा ने दी है। पर याद रखना, सफलता तो भगवान किसी को भी दे देता है, पर संतोष भगवान हर किसी को नहीं देता। सफलता दे देगा, आप ऊंचे पद पर पहुंच जाओगे, ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाओगे, ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओगे, इस कुर्सी से उस कुर्सी बढ़ते चले जाओगे। सफलता मिल सकती है, आपकी मेहनत, आपकी लगन आपको सफलता दे देगी, पर संतोष कहां से लेता है? वो इसीलिए उसको आशुतोष कहा गया, इसलिए उसको आशुतोष से बोला, आशुतोष कहा गया। सफलता मिल सकती है, पर संतोष। और सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी पूंजी है आपका संतोष। सबसे बड़ी पूंजी आपके भीतर का संतोष। भुसावल महाराष्ट्र की शिव महापुराण कथा का आज पहला दिवस है गुरुदेव का। मान लो तुम भंडारे में भोजन करने गए, चलो वो भी छोड़ो, तुम तो यहीं की सुनो। मान लो तुम्हारे पास में कोई बिस्कुट बांटने आया, मान लो तुम्हारे पास कोई पानी की बोतल बांटने आया, मान लो तुम्हारे पास कोई टॉफी देने के लिए आया, कोई कुछ बांटने के लिए तुम्हारे पास पहुंचा। सबको मिल गई, तुम्हें नहीं मिली। अब दो चीजें स्मरण करिएगा, एक धैर्य रखिएगा, दूसरा संतोष। उसको एक मिली है ना, उसको एक बोतल मिली है ना, उसको एक बिस्कुट का पैकेट मिला है ना, अगर तूने धैर्य रखा, संतोष रखा, तो ये पक्का है मेरे महादेव ने तेरे लिए कुछ ज्यादा अच्छा सोच कर रखा। बहुत अच्छा सोच कर रखा होगा मेरे महादेव ने। संतोष परम धन है। सफलता सबको मिल सकती है, पर संतोष मेरा महादेव सबको नहीं दे सकता। संतोष देता उसको है जिसको वो जान लेता है कि इसमें कुछ क्वालिटी है, इसमें कुछ है, वो संतोष। शंकर भगवान को लोगों ने गंजेड़ी कहा, भंगेड़ी कहा, शंकर भगवान को लोगों ने कितना कितना कहा, आज भी लोग पीछे नहीं हटते कहने में, ये तो गंजेड़ी है, तो भंगेड़ी है। तुम्हारा भगवान शंकर, शंकर भगवान तो ऐसे, तुम्हारे शंकर भगवान तो भांग पीते हैं, नशा बताते हैं, ये बताते हैं, वो बताते हैं, वो चिलम पीते हुए दिखते हैं। अरे दुनिया के लोग कुछ भी कहें, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। दुनिया के लोग कहते हैं। शंकर भगवान को जो नहीं जानता ना, वही उंगली उठाएगा, जो शंकर भगवान को जान गया ना, वो उंगली नहीं उठाएगा। और तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। कौन जान सकता? बहुत पढ़ाई करोगे, बहुत अच्छे एग्जाम दोगे, सफलता मिल जाएगी,
पर निवेदन आपको सफलता मिले, निवेदन आप ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएं, निवेदन आप ऊंची कुर्सी पर पहुंच जाएं, निवेदन आप ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, निवेदन आपको भगवान बहुत सफलता दे दे, बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएं। पर एक निवेदन याद रखना, अपने भीतर संतोष रूपी धन, धैर्य रूपी धन और विश्वास रूपी धन कभी समाप्त मत होने दे, कभी समाप्त। कई माताएं हमारे पास में आकर कहती हैं मेरी सास ने पूरा के पूरा सामान हमारी बड़ी भाभी को दे दिया पर हमको रत्ती भर ना दी। हमने कहा तो क्या हो गया? अरे गुरुजी कम से कम सास की दृष्टि में तो बराबर का होना चाहिए ना, सास को तो सब चीज बराबर का सोचना चाहिए। एक ही एक बहू सोचती है, उसको तो बहू को दिया जाती, हमको कुछ ना देती। हम कहते हैं संतोष परम धन, संभालो रखो, चिंता ना करो, जिसको देना है देने दो। तुम्हारे ललाट पर, तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारे भाग्य में जो देवादिदेव महादेव ने लिखा होगा उसको सास भी नहीं रोक सकती, ना ससुरा रोक सकता, ना दुनिया का कोई रोक सकता। जो लिखा है वो मिलेगा, जो लिख दिया वो प्राप्त होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं छोड़ेगा। कौन छोड़ेगा? इसीलिए तो आप लोगों से कहते हैं ओ लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बीच सतगुरु दा प्यार लिखना, मेरे हृदय बीच सतगुरु दा प्यार लिखना, नैनों पे लिखना दर्शन गुरु का, नैनों पे लिखना दर्शन गुरु का। भुसावल महाराष्ट्र की पावन धरा पर शिव पुराण कथा का प्रथम दिवस है आज। लिखना कानों में गुरु जी का शब्द लिखना, मेरे हृदय बीच सतगुरु दा प्यार लिखना, मेरे हृदय बीच सतगुरु का प्यार लिखना, पैरों पे लिखना जाना गुरुद्वारे, पैरों पे लिखना जाना गुरुद्वारे, हाथों में गुरु की सेवा लिखना, हाथों में शिव की सेवा लिखना, मेरे हृदय बीच सतगुरु का प्यार लिखना। एक सेवा का फल मिले। इस माँ ने लिखा कि मेरी बेटी आंख से देख नहीं पाती थी, 18 में उसकी आंख चली गई थी, 2018, 19, 20, 21, 22 आंख चली। 23 में रुद्राक्षोत्सव में आई, बैठ गई, माँ पानी पिलाती रही, बाटल भर भर के लोगों को देते, एक ही काम करा उसने, भर रही है, दे रही। हमने कल भी कथा में कहा था कुबेर बाबा के दरवाजे पर है ना, सेवा करो, खूब खूब सेवा करो, खूब सेवा करो, जितना कर सकते हो करो। पंडाल में कचरा पड़ा है उठाकर एक साइड रख दो, झूठे बर्तन पड़े हैं मांज दो, सफाई कर दो। हम रोज कहते हैं पानी ज्यादा डुल रहा है, मना कर रहे भैया मत मत, इतना पानी क्यों डुल रहा है, ठीक है सेवा ही है। भोजन परोसा जा रहा है, सेवा वाले नहीं है, अपन खड़े हो जाए, हम परस दे भैया, हम खड़े हो जाए, हम कुछ सेवा में हम लगो सेवा में जितना कर सकते। आए हो ना बाबा के दरवाजे पे, बाबा के दरवाजे पर आए हो तो बाबा से प्रार्थना करो, भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, नाम जाप करो। यहाँ काम ही क्या है,
अपने को कोई गेहूं काटने तो जाना नहीं है कि गेहूं काटने जाना हो, चना काटने जाना हो, अपने तो एक ही काम है, क्या करना है, जम के बोलो सवेरे से उठो, एक लोटा जल, बाबा की आरती, भजन, नाम जाप, स्मरण, कीर्तन, बस ये करा, कथा सुनी, शाम हो गई, प्रदोष काल की आरती का दर्शन कर लिया, दर्शन करा, अपना प्रसाद पाए, फिर अपने पंडाल में आ गए। वो तो इस बार थोड़ा बहुत रात्रि में भजन वजन थोड़े बहुत हो रहे हैं, नहीं तो वो भी नहीं था, हम तो रखते ही नहीं थे। पर शाम को हमने कभी भी, आपने देखा होगा, ज्यादा भजन संध्या वगैरह कभी नहीं करते। क्यों? इसलिए नहीं करते क्योंकि आप लोग दिन में कथा सुनने के बाद रात्रि को उस कथा का मनन चिंतन करो, जहां बैठे हो अपने हाथ से ढोलक बजाकर भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो, आए तो भजन करे, कीर्तन करे, उसको पुकार, शिव तत्व को जानने का प्रयास, औगड़ी शंभू को जानने का प्रयास। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। कीर्ति सोनी, घाटा बिल्लोद, जिला धार, कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। कीर्ति सोनी।